बुलंदशहर बुलंदशहर के गांव कुंवरपुर में कोरोना महामारी के दरमियान 15 दिन के भीतर 20 से 25 ग्रामीणों की मौत होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई जांच नहीं की जा रही है, इसलिए यह मालूम नहीं पड़ रहा है कि आखिर गांव में इतनी मौतें क्यों हो रही हैं। सन्नाटा और सुनसान गलियों की यह तस्वीर है बुलंदशहर के गांव कुंवरपुर की। दरअसल गांव में पिछले 15 दिनों के भीतर 20 से 25 लोगों की मौत होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। महामारी में मौत को लेकर ग्रामीणों के कई मत हैं। कुछ ग्रामीण मौत का कारण कोरोना बता रहे हैं, तो कोई ग्रामीणों का मानना है कि यह स्वाभाविक मौत है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महज 15 दिन के भीतर 20 से 25 मौत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग हरकत में आने को तैयार नहीं है। गांव में ना तो ग्रामीणों की जांच की जा रही है और ना ही उपचार का कोई इंतजाम। गांव में एंटीजन टेस्ट तक नहीं कराए गए हैं, जबकि गांव में कई लोग अभी भी बीमार से ग्रस्त बताए जा रहे हैं। गांव में बुजुर्गों को वैक्सीन तक नहीं लगाई गई है। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं हाकिम और हुक्मरान आम आदमी के लिए कितना फिक्रमंद है। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम है नीरज कुमार शर्मा, गांव कुमारपुर, ब्लॉक पहासू, जिला बुलंदशहर। अच्छा, आपके गाँव में लगातार मौतें हो रही हैं, क्या है मामला? हाँ, लगातार मौतें जा रही हैं और यहाँ कोई स्वास्थ्य विभाग की टीमों का कोई हमारे यहाँ देख रेख नहीं है। 7,000-8,000 की जनता है हमारे पास में यहाँ, उसमें से केवल 57 लोगों की किट के द्वारा चेकिंग हुई, उसमें से 30 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए, जबकि उनको आज तक कोई बुखार खांसी नहीं है। उन 30 ही लोगों को दवा दी गई। अच्छा, कितनी मौतें हो चुकी हैं? हमारे गांव में करीब 15 दिन में 20 मौत के लगभग हो चुकी हैं। तो गांव में किस तरह का माहौल है? गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और कोई आदमी घर से बाहर निकलने की घबरा रहे हैं, एक दूसरे से मिलना भी नहीं चाहते। बहुत बुरा हाल है। कुछ तो कोरोना से मौत हुई है और कुछ बीमारी के चलते हुई हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम की लापरवाही आप मानते हैं? वहाँ कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कोई यहाँ सुविधा नहीं मिल पा रही। कोई अधिकारी वगैरह ने किसी मामले का नहीं जी, कोई नहीं। रोज़ हमारा उजाला और उस दैनिक जागरण में रोजाना निकल रही हैं खबरें, लेकिन कोई किसी की नज़र इधर को नहीं है। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम शगुन है, मैं कुंवरपुर निवासी हूँ। और हमारे गांव में कोरोना से बहुत ज़्यादा पीड़ित लोग हैं। जो 30 साल की उम्र के लोग हैं, वो उनकी ज़्यादातर मृत्यु होती जा रही है। हमारे गांव में मतलब कोई भी सुधार नहीं है। हमारे गांव में कोरोना मतलब ऐसा हवा की तरह आ रहा है। हमारे गांव में बिल्कुल भी कोई भी सुधार नहीं है। कोई भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी फैसिलिटी हमको नहीं मिली गई है। मतलब कुछ भी नहीं है अभी हमारे गांव में। एक तरह से खालीपन सा है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा, सिर्फ कोरोना की डर की वजह से। कोई भी कहीं से भी हमको कुछ भी सुविधा नहीं मिली है, कोई भी कुछ भी नहीं। कोरोना के जो टेस्ट, कोविड के जो टेस्ट हो रहे हैं, वो भी हमारे घर मतलब ये नहीं है कि किसी एक जगह इकट्ठे होके कुछ भी मतलब चेकिंग हो, कुछ नहीं, बल्कि घर घर में जाके उनको चेक करना चाहिए कोरोना से कितने लोग पीड़ित हैं, कितने नहीं हैं। कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से ये आदेश आ चुका है कि हर घर में जाके कोविड टेस्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसीलिए यही मेरा मतलब देश से यही बस एक प्रार्थना है कि मतलब सब घर जा जाके कोविड टेस्ट हो, ताकि पता चले देश में कितने कोरोना से पीड़ित। क्या नाम है आपका और कहाँ? मेरा विष्णु कुमार भारद्वाज, गांव कुमारपुर से। अच्छा, आपके गाँव में लगातार मौतें हो रही हैं, क्या कारण? मेरे गांव में अभी तक 15 दिन के अंदर 22 मौत हो चुकी हैं। प्रशासन की तरफ से ना ही कोई अभी सुविधा मिली है और सूचना देते हैं तो ये पहासू से ना कोई डॉक्टर आते हैं, ना बुलंदशहर से कोई टीम आती है।
हमने अभी 15 दिन पहले बताया था कि हमारे गांव के अंदर पॉजिटिव एक आदमी आया हुआ है नोएडा से। और आशा जो हमारे गांव की आशा है उनसे मैंने कहा, फ़ोन से बताया मैंने कि भाभी मैडम आप उनसे सूचना दीजिए। तो बोली मैंने उनको पहासू सूचना दे दी है, एम्बुलेंस भी सूचना दे दी है। आज तक वो आदमी पॉजिटिव जो था हमारे यहाँ आया था, वो आज तक आदमी ना तो यहाँ से गया ना कुछ ना, उसने पूरे गाँव में बीमारी फैला दी। और वो कह रही है कि हमने सूचना दी है, टीम यहाँ तक नहीं आई है। अब बता रहे हैं कि अभी तक 18 साल के बच्चों को टीकाकरण होगा, ये होगा, बुजुर्ग जो लोग ख़त्म हो रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं मिला है। तो बच्चों के लिए क्या माना जाएगा? बच्चों के लिए प्रशासन की तरफ से हमारे यहाँ कोई भी सुविधा अभी उपलब्ध नहीं हुई है। प्रधान जी इतनी मदद कर रहे हैं, प्रधान जी ने अपनी स्तर से गांव में सैनिटाइज कराया, गली गली में दवाएं छिड़कवाई हैं, पर प्रशासन की तरफ से हमारे यहाँ कोई मदद अभी प्राप्त नहीं, उपलब्ध नहीं हुई हमारे यहाँ। इसका मतलब सीधा सीधा है कि प्रशासन हमारे वहाँ से राज़ी नहीं है। हमारे गाँव पूरा खाली होने वाला है। हमारे गाँव बहुत बुरी बीमारी का माहौल बना हुआ है, दहशत से लोग परेशान हैं, घरों से निकलना बाहर ही हो रहा है बच्चों हर व्यक्ति के लिए।